हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रोनाउन के अंदर जो टाइप्स पढ़े थे उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वाला टाइप्स अपन ने देख लिया है। आज अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये कौन से नंबर पर है? 9 नंबर पे। कौन सा है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। आज जो अपन पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन, जिसको और क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर? अनिश्चयवाचक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अनिश्चयवाचक। अब ये प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। एक होते हैं एवरी से स्टार्ट होने वाले, दूसरा होता है सम से, एक होते हैं एनी से, और एक होते हैं नो से। अब इनके आगे अपन क्या क्या ऐड करेंगे? थिंक, बडी, वन। तो अपन इनको बारी बारी से लिखते हैं। पहले इसका करेंगे, ये हो गया एवरी वन। दूसरा क्या होगा इसका? एवरीबडी। तीसरा क्या होगा इसका? एवरीथिंग। ठीक है, ये बड़ी को साथ में लिखो, इसको एवरी बड़ी। ये हो गए एवरी के तीनों। ठीक है, एवरी वन, एवरी बड़ी और एवरीथिंग। ऐसे सम के करेंगे। कौन कौन से आएंगे? समवन, समबड़ी, और ये समथिंग। ठीक है, एवरी और सम वाले हो गए। ऐसे एनी की करो, एनीवन, एनीबडी और एनीथिंग। ठीक है, ऐसे अपन नो से कर लेंगे। नो से क्या होगा? नो वन, नोबडी और नथिंग। ये अपने हो गए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसके आगे और है, लेकिन कुछ अपने एवरी, सम, एनी, नो से अपन ने किए हैं, तो उनमें क्या ऐड कर रहे हैं? वन, बड़ी और थिंग, यानी एवरी वन, एवरीबडी, एवरीथिंग। ऐसे सम वाले समवन, समबडी, समथिंग। ऐसे एनी के अंदर एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग। ऐसे नो के अंदर नो वन, नोबडी और नथिंग। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं, वो भी देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो देखेंगे अपन, एक होता है ऑल, उसके बाद आएंगे मैनी, मोर, मच। ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। और देखें तो फ्यू, एफ्यू, देफ्यू। ठीक है, और देखें तो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। कौन कौन से हो गए? ऑल, मैनी, मैनी का मोर, मच, और फ्यू का फ्यू, एफ्यू, देफ्यू। लिटिल में लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। और एक और हो गया इसमें वन, अदर, अनदर। ठीक है, ये हो गए सारे अपने इंडेफिनेट प्रोनाउन। कौन कौन से हो गए? एवरी, एवरी से स्टार्ट होने वाले, सम से, एनी से, नो से, और यहाँ ऑल, मैनी, मोर, मच, फ्यू, एफ्यू, देफ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, वन, अदर, अनदर। अब ये प्रोनाउन कैसे यूज होते हैं अपन एग्जाम्पल से देखेंगे। तो आइए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ कुछ, उन एग्जाम्पल से समझ में आएंगे कि ये प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो ये किस एग्जाम्पल लिया है मैंने, दोनों एग्जाम्पल से देखते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, मैनी वर कॉल्ड बट सम अराइव्ड। अब यहाँ जो मैनी है, ये मैनी और ये सम, ये किस तरीके से यूज हो रहे हैं यहाँ? तो मैनी वर कॉल्ड, ये आ गई वर्ब। तो ये जो मैनी है ये एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है, और यहाँ सम भी एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। इनके बाद आ रही है वर्ब। अगर प्रोनाउन के बाद इनके बाद अगर आपको नाउन मिले, इन प्रोनाउन के अंदर बाद अगर आपको नाउन मिलेगा तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज होंगे। ठीक है, अगर नाउन नहीं मिलेगा तो ये प्रोनाउन की तरह यूज होंगे। दूसरा देखो, एवरीवन बिलीव्ड हिम। तो इसके आगे देखो एवरीवन बिलीव्ड, ये वापस वर्ब आ गई। अकेला आ रहा था, अकेला आ रहा था, एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल है, समबडी हैज स्टोलन माय वॉच। समबडी के आगे कोई नाउन आ रही है क्या? नहीं आ रही, सीधा वर्ब आ रहा है। तो ये अकेला यूज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? एज ए प्रोनाउन यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही आ रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब इसके आगे कोई नाउन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया? ये भी प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। मतलब इनके आगे अगर नाउन आएगा ना तो ये एज ए एडजेक्टिव यूज होंगे, अन्यथा अपने ये जो यूज होंगे एज ए प्रोनाउन यूज होंगे। ऐसे ही है मैनी, वापस में नहीं आ रहा है, मैनी वर कॉल्ड बट एफ्यू वर सेलेक्टेड।
तो ये मैनी है, ये किस तरीके से काम में आ रहा है, एज ए प्रोनाउन, और ये एफ यू किसके यूज में काम आ रहा है, एज ए प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, वन मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब ये किस तरीके से काम आ रहा है, एज ए प्रोनाउन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, आई हैव वन बुक। अब ये किस तरीके से काम आ रहा है, बुक आ गया, अपने नाउन आ गई, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव के रूप में काम में आ रहा है, ना कि प्रोनाउन के रूप में। यहाँ पर ने देखा ये एज ए प्रोनाउन यूज आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनके बाद आपको नाउन मिले तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम में आएंगे। तो जैसा कि अपने एग्जाम्पल नंबर 7 में देखा, और ये ऐसे तो ठीक है, नाउन से पहले अपने यूज करें तो इसको एडजेक्टिव के रूप में देखेंगे। अब बात करते हैं आगे, मैं कुछ और देखता हूँ। अब आगे इनमें से अपन लेते हैं जो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नोवन, नोबडी। ये एवरीथिंग है ना, ये नीचे वाले समथिंग, एनीथिंग, और आगे क्या है, नथिंग। इनको छोड़ के जो ऊपर वाले हैं वन और बड़ी वाले, इनको अपन जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनके लिए जो आगे जो अपन प्रोनाउन यूज करेंगे वो सारे सिंगुलर होंगे, और कौन से होंगे वो देखते हैं। इन तीनों को ऊपर वालों को ले लेते हैं साथ में एक बार। तो अपन लेते हैं यहाँ एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, somebody, anyone, anybody। ये ऊपर वाले ले रहा हूं मैं दोनों दोनों, ठीक है, नो वन, नोबडी। ठीक है, ये जब भी अपन सेंटेंस में यूज करेंगे तो इनके लिए जो नाउन प्रोनाउन यूज होगा वो सिंगुलर के होंगे। कौन से होंगे, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। एक तरीके से सिंगुलर प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ। अगर आपके सेंटेंस में आपको ये यूज करें, आगे आपको प्रोनाउन फिल करना हो तो क्या यूज करेंगे इनके साथ, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। ठीक है, कैसे, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उन एग्जांपल से समझ में आएगा कैसे अपने आगे प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन यूज होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो आइए देखते हैं जो एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने 3 लिए इनके ऊपर। फर्स्ट एग्जांपल है एवरीवन, ये आगे अपना एवरीवन यूज करें अपन सेंटेंस में, हैज ब्लैंक ऑन आइडिया ऑन द सब्जेक्ट। तो अपन यहाँ ब्लैंक में क्या यूज करेंगे, तो ब्लैंक में अपन इनमें से यूज करेंगे, एवरीवन के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, हिज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, हिज। अब यहाँ पे हर यूज नहीं कर सकते, डियर यूज नहीं कर सकते, योवर यूज नहीं कर सकते, इट्स यूज नहीं कर सकते, इट यूज नहीं कर सकते, जो यूज होगा सिर्फ हिज होगा। ठीक है, ऐसे ही है इफ एनीवन, एनीबॉडी हेल्प्स मी, आई शैल बी थैंकफुल टू, आगे क्या होगा, हिम। क्यों होगा ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहा है, तो क्या आएगा, ही, हिज, हिम। तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और ये हो गया पॉजेसिव केस। तो ये बीच में आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन। ठीक है, और ये लास्ट में यूज हो रहा है, तो अपने टू के प्रीपोजिशन के बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो ये हो गया एवरीवन शुड लव ब्लैंक कंट्री, कंट्री आ गई नाउन, और नाउन से पहले अपन क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव, तो ये हो गया हिज। ठीक है, तो एवरीवन के अकॉर्डिंग अपन क्या यूज कर रहे हैं, हिज। इनके अलावा दूसरी चीजें अपन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको ये इतना जो समझाया है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब बात करते हैं जो अपन ने छोड़ा था उसके अलावा, एवरी के अंदर क्या बाकी रह गया था, एवरीथिंग। सम में क्या रह गया था, समथिंग। उसके अलावा एनी में एनीथिंग, और नो के साथ क्या रह गया था, नथिंग। अब ये जब सेंटेंस में यूज हो तो अपन प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, इनके साथ यूज करेंगे इट, इट्स और इटसेल्फ, वही सिंगुलर प्रोनाउन यूज। ठीक है, प्लूरल यूज नहीं करेंगे, इनमें भी सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एग्जांपल से, तो इनके एग्जांपल से समझते हैं। मैं एग्जांपल नोट करता हूं यहाँ पर। अपना एग्जांपल है एवरीथिंग हैज ब्लैंक ऑन लिमिटेशन। तो यहाँ जो अपन यूज क्या करें सेंटेंस में, एवरीथिंग। तो एवरीथिंग क्या कौन अपन क्या करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन, तो हैज आगे क्या आएगा, इट्स। क्या आएगा, इट्स। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, इट्स। ना यहाँ देयर यूज करेंगे, ना यहाँ हिज। हिज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार अपने क्या आ रहा है, एवरीथिंग। ठीक है,
अब बात करते हैं इसके आगे। आई होप आपको दोनों तो समझ में आ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे वन की। अपने सेंटेंस में वन यूज होगा तो किस तरीके से अपन वन का पजेसिव और रिफ्लेक्सिव यूज लेंगे। तो पजेसिव क्या यूज करेंगे इसका, पजेसिव के रूप में क्या यूज करेंगे वंस, और रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या यूज करेंगे वन सेल्फ। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं इनको। मैं एग्जाम्पल नोट करता हूं यहाँ पर। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने 6 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है वन यूज हो रहा है इसमें सेंटेंस में, वन मस्ट कीप ब्लैंक प्रोमिस, तो एज ए प्रोमिस। ठीक है, तो जो वन आ रहा है अपने सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग अपन ये दोनों यूज करेंगे, पजेसिव केस यूज करेंगे या रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। ठीक है, तो जो अपना वन है उसके अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, यहाँ नाउन आ गया एज ए नाउन प्रोमिस, तो नाउन से पहले अपन क्या यूज करते हैं पजेसिव, क्या यूज करते हैं पजेसिव। ठीक है, तो आ गया वन आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट की, वन मस्ट नॉट डिसीव। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो लास्ट में अपन क्या करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो या क्या यूज करेंगे वन सेल्फ। ठीक है, क्या यूज करेंगे वन सेल्फ। अब इसमें वन तो आ रहा है लेकिन ये एवरी के साथ आ रहा है, तो ये पूरा वर्ड है, ये अकेला वर्ड नहीं है, ये साथ में आ रहा है, तो इन दोनों को मैं वापस ले रहा हूँ। एवरी वन मस्ट कीप, ये आ गया प्रोमिस एज ए नाउन। तो इस बार अपन क्या यूज करेंगे, इन दोनों में से यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये अकेला वन है, यहाँ एवरी के साथ वन आ रहा है, एवरी वन हो गया, एक अकेला वर्ड हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वन ना करके क्या करेंगे हिज, पजेसिव केस हिज। अपन ने पीछे जैसे एवरीथिंग का देखा था उसमें इट्स, ठीक, और एवरीबॉडी एवरीवन, इनके आकर क्या करते ही हिज हिम ऐसे। ठीक है, अपन एवरीबॉडी का देखें अब आगे, एवरीबॉडी मस्ट नॉट रिसीव। अब इसमें आगे कुछ भी नहीं है तो क्या यूज करेंगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या यूज करेंगे हिमसेल्फ, क्या यूज करेंगे हिमसेल्फ। ठीक है, हो गया ये हिमसेल्फ। अब इधर देखो वन अकेला आ रहा है, वन शुड लव ब्लैंक कंट्री, कंट्री एज ए नाउन आ रहा है, और नाउन से पहले अपन क्या यूज करेंगे पजेसिव। अब ये अकेला वन आ रहा है, जब अकेला वन आए तभी यूज करना है इनको, वरना क्या यूज करेंगे ये वाले हिज हिमसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे अकेला रहा तो अकेला रहा तो ये कौन सा यूज करेंगे पजेसिव केस, क्या है वंस, क्या है वंस। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है वन शुड हेल्प, यहाँ कोई कुछ भी नहीं आ रहा आगे, तो आगे क्या यूज करेंगे कुछ भी नहीं आ रहा तो रिफ्लेक्सिव केस यूज करेंगे, तो क्या आएगा वन सेल्फ। ठीक, तो ये हो गया अपने वन वाले। ठीक है एग्जाम्पल। अब बात करते हैं इसके आगे अपन, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, इन एग्जाम्पल से मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज ए न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड। अब एक होता है वन और एक होता है वंस। ठीक, ये होता है सिंगुलर के लिए और ये होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, तो इनको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। दिस इज ए न्यू टेबल बट दैट इज एन ओल्ड। अब यहाँ वन करूं या वंस। ठीक है, तो अपन ये देखेंगे अपने ए न्यू टेबल, ये क्या है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, टेबल्स को अपन गिन सकते हैं। ठीक है, तो जहां सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होते हैं वहां क्या यूज करेंगे वन। अब इसमें देखो देयर आर न्यू टेबल, ऐसा आ गया टेबल्स, ये होगी प्लूरल, बट दोज आर ओल्ड, तो यहाँ क्या करेंगे वंस। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ वंस, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ वन। तो इसको एक अपन नोट लगा के लिख सकते हैं अपन आराम से। देखो लिखवा देता हूं इसको, जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तब क्या यूज करेंगे वन, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तब अपन क्या यूज करेंगे वंस। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हो गए अपने, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, अब बात करते हैं अपन ऑल की। किसकी बात करते हैं ऑल की, तो यहाँ ऑल से शुरू करते हैं अपन। ऑल का यूज हिंदी में किस में रूप में होता है संपूर्ण या समस्त के अर्थ में, समस्त के अर्थ में। अब ऑल अपने जो सेंटेंस में ना 2 तरीके से यूज होता है, एक तो नंबर के हिसाब से, एक क्वांटिटी के हिसाब से। कैसे कैसे, नंबर और दूसरा होता है क्वांटिटी। नंबर का मतलब संख्या और क्वांटिटी मतलब मात्रा। यानी कि ऑल है वो उसका जो हिंदी है संपूर्ण या समस्त के अर्थ में काम नहीं लेता सेंटेंस में, लेकिन अपने सेंटेंस में 2 तरीके से काम में आता है, एक नंबर के लिए एक क्वांटिटी बताने के लिए। तो नंबर के लिए जो होगा वो संख्या और क्वांटिटी मतलब मात्रा। जब नंबर की बात होगी तो आपको यहाँ क्या मिलेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक, और ये आएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल
नाउन के साथ, ठीक है। नंबर की बात हो तो जब नंबर आएगा तब ऑल कब आएगा, जब सेंटेंस में आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन दी होगी, और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दी होगी तो अपन क्वांटिटी के रूप में ऑल का यूज करेंगे। जब प्लूरल काउंटेबल नाउन दे रखी हो तो वर्ब क्या आएगी अपनी, प्लूरल क्या आएगी, प्लूरल। और जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तो वर्ब अपनी कैसे आएगी, सिंगुलर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब इनको अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, उन एग्जांपल से इनको समझते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। आइए देखते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिए 1 से 5 तक ऑल के लिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ऑल अपन यहाँ यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बॉयज वर प्रेजेंट। मैंने क्या बताया था, नंबर और क्वांटिटी की बात हुई तो अपन ऑल का यूज करते हैं। तो कब करते हैं, जब प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब होगी, वर्ब होगी, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तो सिंगुलर वर्ब होगी। अपने यहाँ प्लूरल वर्ब काम में आ रही है, और ये देखो बॉयज गिन सकते हैं ना, बॉयज प्लूरल बन गया और काउंटेबल है, तो अपन ऑल का यूज कर रहे हैं, और इनकी वर्ब भी प्लूरल आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेकंड वाला देखो, ऑल द मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी क्या है अपने, सिंगुलर आ गई, ठीक है। ऐसे ये देखो, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट, स्टूडेंट्स प्लूरल हो गए, काउंटेबल है, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल के वर्ब आ गई। ऐसे नेक्स्ट देखो, ऑल इज वेल, ठीक है, ये बोलते हैं ना ऑल इज वेल, यानी कि सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ कोई काउंटेबल नाउन नहीं आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन के रूप में बात हो रही है, ऑल इज वेल यानी सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग क्या आ रही है, इज आ रही है अपनी। अब दूसरा, ऑल आर वेल, जब इसकी बात हो ऑल आर वेल तो ये मेंबर्स की बात होती है, फैमिली मेंबर्स की, ठीक है। जब प्लूरल हेल्पिंग प्लूरल वर्ब यूज आ रही है तो इसका मतलब है कि ये फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, यानी कि काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है इसके अंदर। तो इस प्रकार अपन ने ऑल का यूज भी समझ लिया, ऑल का यूज किस तरीके से सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में होता है, तो एज ए प्रोनाउन के रूप में यहाँ काम में आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है, इन एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें ऑल का यूज करें, ऑल ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, यहाँ क्या किए आर, और यहाँ भी क्या कर रहे हैं आर, ऑल बॉयज आर प्रेजेंट। अब यहाँ जो ऑल है वो किस रूप में काम आ रहा है, और ये ऑल किस रूप में काम में आ रहा है, ठीक है। ऊपर वाला ऑल प्रोनाउन के रूप में काम आ रहा है, और नीचे वाला ये नाउन आ गया, तो नाउन से पहले यूज हो रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम आ रहा है। तो पीछे जो मेरे एग्जाम्पल होते हैं वो सारे प्रोनाउन के थे, ऑल जो जहां भी यूज हो रहे हैं वो सारे प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। अगर सीधी सी बात है नाउन यूज हो पहले और उससे पहले अपने प्रोनाउन यूज होंगे ये, तो ये एज ए एडजेक्टिव के रूप में काम में आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सम और एनी की। सम और एनी, सम है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में काम में लिया जाता है, कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में काम में लिया जाता है, ठीक है। और इन दोनों को काम में लेना हो, दोनों के अंदर इन दोनों को लेते हैं अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सम और एनी, साथ में इन दोनों में से कौन सा होगा, जब अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया होगा तब सम या एनी में से चूज करना पड़ेगा। अगर ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो अपन सम का यूज करेंगे, अगर ओनली नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो अपन उसमें एनी का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इनको अच्छे से। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जाम्पल है, सी हैज बॉट ब्लैंक मैंगोज। अपना सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव तो है नहीं ना, अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अपन इसमें किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड है अपना, आई हैव नोट ब्लैंक बुक। अब इस बार आ रहा है नोट, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव में अपन क्या यूज करेंगे, एनी, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हो तो सम का यूज करेंगे, नेगेटिव दिया हो तो एनी का यूज करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, हैव यू बॉट ब्लैंक पेन। अब दे रखा है अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इनमें अपन दोनों का यूज कर सकते हैं, ये सम भी सही है और ये एनी भी सही है, ये दोनों सही है। हैव यू बॉट सम पेन, ये भी सही है, हैव यू बॉट एनी पेन, ये भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ, एक चीज ध्यान रखना आप यहां देखते हैं, एक होता है somebody is here,
और दूसरा एक और लिखते हैं सम बॉडी इज हियर। ठीक है, तो अपन यहाँ सम देखेंगे, ये तो पूरा एक तरीके से प्रोनाउन की तरह काम में आ रहा है क्योंकि ये वर्ब आ रही है। अब ये सम है और इसके आगे बॉडी आ रही है, तो ये आगे नाउन के और ये हो गया एडजेक्टिव के रूप में। किसमें? एडजेक्टिव में। ये बॉडी होती है, जो लोग होते हैं ना उनकी बात हो रही है, बॉडी ये होती है बड़ी, इसको क्या बोलते हैं? बड़ी। सम बड़ी, और ये हो गए सम बॉडी। ठीक है, ये होते हैं लोग, कुछ लोग यहाँ हैं और कुछ यहाँ आए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्लास अपनी जो इंडेफिनेट प्रोनाउन की थी वो पूरी हो चुकी है। आगे के लिए अपना नेक्स्ट टाइप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन जरूर कर सके ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।